नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या मामले में पीड़िता की मां की शिकायत और चौतरफा बयानों के बाद समाजवादी पार्टी और पार्टी सुप्रीमो इस मुद्दे पर घिरते नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी इस पूरे मामले में सपा पर हमलावर है और पोस्टर बैनर के साथ धावा बोलती दिखाई दे रही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार की कार्रवाई को अब सही ठहराया है, जिसके बाद सपा के लिए यह मामला राजनीतिक असमंजस का मामला हो गया है। जहां सपा का कोई भी फैसला सपा के लिए राजनीतिक लिहाज से आगे कुआं पीछे खाई वाला साबित हो सकता है। तो अब देखना यह है कि यह मामला राजनीतिक गलियारों में कहां तक पहुंचता है। तो आज बात होगी अयोध्या के केस और सपा के फेस की, मगर इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जो भी कल्प्रिट है उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहां तक उसको फांसी दिलाई जाए। तो सुना आपने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके करीबी अवधेश प्रसाद का बयान। अयोध्या गैंगरेप केस में चौतरफा घिर जाने के बाद अब अवधेश प्रसाद कड़ी सजा की पैरवी कर रहे हैं, मगर जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट का सिगुफा छेड़ा है, उससे तो साफ है कि सपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। दरअसल सपा के लिए अयोध्या का मामला अब गले की हड्डी बन चुका है, जिसे न निगलते बन रहा है न उगलते। तभी तो आरोपी के खिलाफ तमाम मामले सामने आने के बाद भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी अभी भी अधिकारियों पर झूठ गढ़ने की बात कर रही है, उससे सपा की मंशा और नियत साफ है कि डीएनए टेस्ट का बहाना देकर ठीकरा अधिकारियों के सिर फोड़ा जा रहा है। तो वहीं अब बीजेपी इस मुद्दे के सहारे सपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तभी तो लखनऊ में पोस्टर भी लगाए गए जिसमें सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का बयान लिखा हुआ है। पोस्टर में लिखा हुआ है, लड़के हैं गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? मोहित है गलती हो जाती है। पोस्टर बीजेपी की अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्वेता सिंह की ओर से लगाने का दावा किया जा रहा है। पोस्टर पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। वहीं एक पोस्टर डिप्टी सीएम के घर के बाहर होर्डिंग लगाया गया, जिसमें सपा पर सीधा हमला बोला गया है। इतना ही नहीं, रविवार को भाजपा के कई नेता अयोध्या गए और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। यानी अयोध्या का मामला अब सपा के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसा हो गया है। जहां अगर समाजवादी पार्टी पीड़िता के पक्ष में खुलकर सामने आती है, तो पीडीए के अल्पसंख्यक वर्ग की नाराजगी से सपा घबराई हुई है। जबकि मामले में अगर खुलकर अपने ही खोटे सिक्के का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके करीबी अवधेश प्रसाद समर्थन करते हैं, तो आने वाले उपचुनाव में सपा को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो एक तरफ अल्पसंख्यक और दूसरी तरफ पीडीए फॉर्मूले की आधी आबादी का समीकरण सपा के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तो दूसरी तरफ जहां अखिलेश इस मामले में अभी भी समीकरणों के जाल में उलझे हैं, तो वहीं मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार के कदम को सही ठहराया है और लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। तो साफ है कि इस पूरे मामले में चौतरफा घिर जाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के हमले के बाद सपा की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी है, जिसका आने वाले समय में यूपी की राजनीति पर क्या असर होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर अयोध्या का ये मामला अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अयोध्या मामले पर जिस तरह से चौतरफा बयानों से समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो घिरते नजर आ रहे हैं, ऐसे में देखना यह होगा कि पीडीए के फॉर्मूले में या तो अल्पसंख्यक को सपा सुप्रीमो संभाल पाते हैं या आधी आबादी को। आखिर किसका रुख करते हैं सपा सुप्रीमो?
किस ओर समर्थन करते हैं सपा सुप्रीमो, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत जोरदार उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से नेता दारा सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल यहाँ पर दारा सिंह जी, आपसे ही पहला सवाल यहाँ पर होगा। जिस तरह से इस पूरे मामले में लगातार बयान पे बयान सामने आ रहे हैं, मायावती बसपा सुप्रीमो का भी साफ कहना है कि योगी सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो ठीक कार्रवाई की गई है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? देखिए प्रियंका जी, एक बेटी की इज्जत गई है और उस पर कितनी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसकी सहयोगी बी टीम भी उन्हीं के साथ में है, पर उस बेटी के ऊपर क्या बीत रहा है ये किसी को नहीं पता। उस माँ से कौन से बयान दिलवाए जा रहे हैं ये सबके सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो बलात्कारियों को माला पहनाती थी, जो हथरस केस में रातों रात लाश जला दिया बेटी की, जो उन्नाव में माँ बेटी को ट्रक के नीचे कुचला के मार दिया हो, वो आज बेटी की हमदर्दी बनी नहीं तो हमदर्दी बन जो कर रही है वो तो कर रही है, उस पर आप आरोप लगाएं, लेकिन आपने अपनी पार्टी में इस पर क्या कुछ कह लिया? अब तो कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारी भी हो रही है, और इस पूरे मामले में जिस तरह से डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है, आपको खुद पता है कि इस तरह के कानूनों में हमेशा अपराधी को बचाने को नहीं बल्कि लड़की का साथ देने की बात होती है, कानून में भी हुई है। उस पूरे मामले में कल को अगर निर्दोष साबित हो जाते हैं तो आप उन्हें अपनी पार्टी में कोई भी पद दे दे, लेकिन अभी आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं प्रियंका जी, आप बता दीजिए ब्रजभूषण सिंह पर कितने गंभीर आरोप लगे, क्या हुआ आप बताइए। कुछ नहीं हुआ ना। नहीं तो दारा सिंह जी, आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण के मामले में गवाही हो रही, कोर्ट में केस चल रहा है, इस पूरे मामले में पीड़िता की मां के द्वारा जो बयान आया है और उसके बाद आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि आप पीड़िता को झूठा करार दे रहे हैं? नहीं भाई, आप बता दीजिए प्रियंका, समाजवादी पार्टी कहाँ पे अपराधी के साथ खड़ी है, आप बता दीजिए हमें। उसमें मेन नाम ही गायब। नहीं तो मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे कि फिर पार्टी के द्वारा कार्रवाई करने में अभी तक दिक्कत क्या आ रही है आपको? भाई आप बता दीजिए प्रियंका जी, मेन नाम ही गायब है। जो राजू नाम का जिक्र है वो कहाँ है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता? आप कह रहे हैं कि मोहित खान का कोई लेना देना नहीं है इस केस से? वो तो राजू उनके यहाँ नौकरी करता था। और आप बता दीजिए। नहीं तो मोहित खान की क्या भूमिका है, आप बता दें। आप एक मिनट, वो एक मुस्लिम है, दूसरा वो मालिक थे और उनके यहाँ राजू काम करता था, बस इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। और अभी बात तो सुन लीजिए, आप सुनिए प्रियंका जी, हम नहीं चाहते कल का हमारी बहन के साथ हो गया तो क्या हम नहीं कहेंगे फांसी दे दो? हम नहीं कहेंगे, मगर आप बता दीजिए जिस देश में आपने थाना बनवाया, जिस देश में आप कोर्ट बनवाया, जिस देश में आपने जांच कमेटी विभाग बनवाया, वो किस लिए है? आप बता दीजिए। नहीं तो उसी देश में तो वो माँ बेटी हैं जो महीनों से चक्कर लगा रही थी, अस्पताल में नेता पहुंचते हैं, जानकारी तो ये भी आ रही है कि नेता पहुंचते हैं, कहते हैं कि 2000 रुपए ले लो, केस को रफा दफा कर दो। इस पूरे मामले पे अविरल जी आपका क्या कहना है? फिर मैं आपके पास आती हूं। मैम आप ये प्रियंका जी एक बात बताइए, कल ही आज तक तो उसने उसकी माता जी ने इंटरव्यू दिया कि क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता तुमको धमकाया? उसने कहा नहीं, वो ऑन कैमरा उसकी मां ने बोला। और आप बता दीजिए जो मुख्यमंत्री योगी जी के पास में फोटो आई है पीड़िता परिवार की, उनके बगल में नहीं तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि राजू मुख्य आरोपी है, तो इसका मतलब है कि आप मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं ना? क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई आप बता दीजिए, आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं, कैसे आप अपराधी घोषित कर सकते हैं? नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब तक कार्रवाई चल रही है नैतिकता के नाते पार्टी से आपको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं तो आप जो चाहे पद दे दें, लेकिन इतने बड़े जघन्य अपराध के लिए आपकी पार्टी अगर चुप्पी साधे रहती है तो आप पीडीए की आधी आबादी की बात कैसे कर सकते हैं? पीडीए अपनी जगह है और न्याय की बात समाजवादी भी करती थी, आज भी करती थी। नहीं देखिए, आपके सहयोगी रतन तिवारी जी भी हंस रहे हैं इस पर। रतन तिवारी जी नहीं, वो हंसेंगे, उनको हकीकत पता है ना। नहीं, पीढ़ी अपनी जगह कैसे हो सकती है जब आधी आबादी आप कहते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, अपनी जगह का क्या मतलब होता है? दारा सिंह जी आप समझा दें मुझे। नहीं मानती आप लोग, कोर्ट को नहीं मानती है,
आप लोग संविधान को नहीं नहीं, मानते? कोर्ट को मानने की मैं बात नहीं कह रही। मैं क्या कह रही हूँ कि निर्दोष साबित होंगे तो आप पद दे दीजिएगा, लेकिन अपनी जगह का क्या मतलब है कि चुनावी फॉर्मूला चलता है लेकिन इन सब मामलों में नहीं चलता। रतन तिवारी जी, जौनपुर में भी बलात्कार हुआ, वहाँ का जिक्र नहीं आता है। अरे पहले इस वर्तमान घटना का निपटारा आप कर दें, उसके बाद आप पुराने सारे किस्से उधेड़े और भारतीय जनता पार्टी को घेरे। मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। रतन तिवारी जी, सुनिए, उसी अयोध्या में नीलम पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और अपने सभी मित्रों को नमस्कार कर दी गई, उसको नहीं उछाल रही भारतीय जनता पार्टी। दारा सिंह जी अब 1 मिनट दे दीजिएगा। सुन लिया, मैंने आपसे पूछा था आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, अभी आपने उसका उत्तर नहीं दिया। मैं आपको फिर से मौका दूंगी। रतन तिवारी जी, देखिए प्रियंका जी, ये जो घटना घटी है उसका हम खुले दिल से उसका निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार भी होते हैं, खुलेआम गोलीबारी होती है, पुलिस कस्टडी में लोगों को खुलेआम मार दिया जाता है। और यही अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति हो तो सरकार किस तरीके से बचाती है उस देश ने देखा है, उत्तर प्रदेश ने देखा है। और मैं नाम के साथ कई नाम भी गिनवा सकता हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर से लेके कई नाम गिनवा सकता हूँ, लेकिन आज वो वक्त नहीं है नाम गिनवाने का। जी बिल्कुल। सरकार हमारी हो, अपराध हो तो आपको अपराधी को विरोध करना चाहिए। पार्टी और राजनीति तो होती रहती है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि सरकार किसी की भी हो, इस घटना को हमें संज्ञान में लेके इसका जो आरोपी हो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, सरकार को कराना चाहिए। अगर आरोपी सिद्ध होते हैं, बेशक कराना चाहिए रतन तिवारी जी, बेशक कराना चाहिए। कानून के अंतर्गत जो जो नियम कानून होते हैं उनका पालन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पहले तो दारा सिंह जी कह रहे हैं कि वो मुख्य आरोपी नहीं है। प्रियंका जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर वही मोहित खान अगर भारतीय जनता पार्टी में कल शामिल हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उनके सारे के सारे आरोप मुक्त हो जाएंगे। और नहीं, तब आपको बिल्कुल घेराव कर देना चाहिए, लेकिन इसका जवाब अविरल जी देंगे। अविरल जी आपके चैनल पे कहेंगे। अविरल जी, रतन तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं आप पर, जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं रतन जी का भी उत्तर दूंगा, दारा सिंह जी का भी उत्तर दूंगा। दारा सिंह जी अभी संविधान का नाम ले रहे थे, कानून का नाम ले रहे थे, तो दारा सिंह जी आप जाकर पढ़ लीजिए। 11 साल पुरानी दैनिक भास्कर की एक खबर है वेबसाइट पर, अगर आपको ना मिले तो मैं भेज दूंगा। उसमें मुजफ्फरनगर दंगे में आजम खान ने फोन करके पुलिस को कहा था कि जो भी हो रहा है होने दो, और अगर इस रिपोर्ट को देखना है तो आप ये देख सकते हैं। तो आप संविधान की बात करेंगे, आप कानून की बात करेंगे, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से आप प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इस आरोपी को जिस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर पूरे समाजवादी पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता जिस तरीके से इस आरोपी का बचाव कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे बड़ी स्पष्ट मंशा ये है कि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। आप इसके खिलाफ बिल्कुल दारा सिंह जी जवाब दीजिएगा इस पर। तो अब क्या किया जाए? आप बता दीजिए, गोधरा कांड होता है, एक बानो जी को बलात्कार होता है। पहले अयोध्या की बात कर लीजिए। अभी तक तो आप बहुत अयोध्या की बातें करते हुए नजर आ रहे थे, यूपी से लेकर दिल्ली तक। अयोध्या की बात पहले कीजिए, आज अयोध्या की बात हो रही है। अयोध्या जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि किसी अपराधी को सजा दिला सके। जो वहाँ पर निश्चित होगा वो वहाँ का न्यायालय करेगा, वहाँ की कोर्ट करेगी, वहाँ का। अविरल जी जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह बर्खास्ती रहती है। और बता दें, भारतीय जनता पार्टी सच में कहा भी, हमारे कांग्रेसी सहयोगी दल ने कहा कि अरे भारतीय जनता पार्टी में मोहन खान शामिल हो जाएंगे तो उनका कल से हवेली तैयार कर लेंगे, उनकी बिल्डिंग बनवा दी जाएगी, उनका सब कुछ कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए वहाँ मिलकर चुनाव जीतना चाहती है। नहीं, कितनी महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी कब से आई? भारतीय जनता पार्टी माला बनाने का काम करती है। अविरल जी जी देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा माफियाओं को बढ़ावा दिया गया और मजहब विशेष को प्रोटेक्ट करने का ये हर प्रकार से काम करते हैं, वो सबको नजर आ रहा है। ये आरोपी को आरोपी नहीं मानते हैं, ये उसमें वोट बैंक खोजते हैं, ये वोट बैंक के रूप में देखते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रकार से कड़ी कार्रवाई और कठोरतम कार्रवाई की जाती है,
वो सबको मालूम है। जिस तरीके से हमारी सरकार दारा के सिंह द्वारा- जी जवाब दीजिएगा, आपने अपनी सरकार में कितने आरोपियों की डीएनए टेस्ट करा दीजिए, जरा डेटा प्रोवाइड कर दीजिएगा। आप मांग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपने कितने की करे? सुनिए, कैसरी प्रसाद प्रजापति समाजवादी पार्टी सरकार में गए, उनको कोई नहीं छुड़वाया, कोई छुड़वाया? मगर ये तो कुलदीप सहगल को छुड़वाया, उसके बाद उसकी माँ बेटी को ट्रस्ट से कुछ छुड़वा दिया, किन्हीं ने करवाया। आप बता दीजिए, और मुख्तार अंसारी को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया? उनके आईटी सेल चलाते थे, अतीक अहमद को कैसे प्रोटेक्ट उनके किया? घर पर चला, वहां तो कहा कि नहीं, चलिए छोड़िए। करेगा फैसला। मतलब आदमी का आप दो शब्द बोलता है, वो अपराधी हो तो और आप बता दीजिए अयोध्या में जो घटना हुई, आप बता दीजिए वही संजय निषाद है जिसका बड़ा बड़ा वीडियो दिखाया गया कि रो रहे। अरे संजय निषाद ने जिस अखिलेश निषाद को मरवाया, जिस उसका चंदा खा गए, उस पर कोई सवाल नहीं होता है। नहीं तो और आपको कितनी संवेदनशीलता है? वो पीड़िता के घर मुलाकात करने के लिए गए, अभी यही केस अगर कहीं और किसी और नेता के द्वारा, किसी और जाति के द्वारा हुआ होता, वो वहां पीड़िता के घर गए, वो वहां पर आंसू बहाए या कुछ भी बहाए, आपको उसमें राजनीति नजर आ रही है। लेकिन पीड़िता जब शिकायत लेकर अलग अलग थानों में महीनों से चक्कर काट रही थी, आज जब पीड़िता न्याय की बात कर रही है तो आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी, पहले आप पीड़िता के साथ खड़े रहेंगे या पहले डीएनए टेस्ट की बात करेंगे? प्रियंका जी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की फेलियर है। आप बता दीजिए, वो 1.5 महीने से दौड़ते रहे वो लोग, ठीक है? सरकार किसकी है? अरे तो भारतीय जनता पार्टी की फेलियर है तो आप उसे अपनी कार्रवाई के द्वारा अपनी जीत बना दीजिए ना। क्यों नहीं अपनी पार्टी में आप कार्रवाई करते? तो हम तो हमारे हर समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है। आपकी पार्टी में हो गई कार्रवाई? कितने दिन हो गए? दीजिए, कितने दिन हो गए? सपा सुप्रीमो पहुंच गए पीड़िता के घर? नहीं, एक बात बताइए, सपा भारतीय जनता पार्टी के किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की। और प्रशासन किसकी सुनेगा? भारतीय जनता पार्टी की सुनेगा। आप बता दीजिए, कौन दरोगा आप लोगों का काम सुन लेगा? कौन सिपाही हमारा काम सुन लेगा? कौन सरकारी वकील हमारा काम मान लेगा? ये मानेगा तो भारतीय जनता। आप बताइएगा, 1.5 महीना पहले उसके साथ घटना हुई थी, उसकी FIR क्यों नहीं लिखी गई? आप बता दीजिए ना हमें, या ये बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हुए, बताइए क्यों 1.5 महीने से उसको दौड़ाया गया इधर उधर? नहीं, उस पर तो अविरल जी जवाब दे ही देंगे, लेकिन आप बता दीजिए कि आपने कितनी कार्रवाई कर ली अभी तक? कार्रवाई होगी, जो अपराधियों का उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, तो यानी कि डीएनए टेस्ट के बाद ही आप पार्टी से निष्कासित करेंगे, तब तक नहीं करेंगे? अविरल जी जवाब दीजिएगा, फिर रतन जी के पास जाऊंगी। जनता पार्टी जो है, अविरल जी जवाब आपका। इसने जो फिल्म बनाई है उसका फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्म ये तैयार किया था झूठा, मिलके तो चुनाव जीतने के लिए, इसका डायरेक्टर हो चुका है, कार्रवाई के सामने आ चुका है। अरे दारा सिंह जी, कुछ मुद्दों पर तो संवेदनशील रहिए। उस बच्ची के साथ जिस तरह का अपराध किया गया है, आप राजनीति के बाद में कर लीजिएगा, अभी समय है उपचुनाव में। प्रियंका जी हर जगह राजनीति नहीं करता है दारा सिंह, और जो समाजवादी मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को समर्थन दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप आज अयोध्या मुद्दे पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कार्रवाई कब करेंगे? आप मुझे ये बता दें, डीएनए टेस्ट के बाद आप कार्रवाई करेंगे? आप रिपोर्ट डालिए पूरी। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप डीएनए टेस्ट के बाद ही कार्रवाई करेंगे। अविरल मलिक जी देखिए, इनकी कार्रवाई करने की कोई मंशा नहीं है। ये 100% सपोर्ट दे रहे हैं उस आरोपी को, तो वो सबको दिख रहा है। इनमें इंसानियत भी नहीं है, मानवता भी इनमें नहीं बचती है। ये बेशर्मी पर उतारू हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और वो बीजेपी के लोगों को हो क्या गया है? नहीं, जिस तरीके से आगे से लेकर बीजेपी के लोगों को हो क्या गया है? नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी, इस मामले में मैं माफ कीजिएगा, मुझे आपको भी कहना पड़ रहा है, पर ये संजीदा मामला है। मुझे लगता है एक बच्ची के मामले पर हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर राजनीतिक हंसी की कोई जगह है। प्रियंका जी मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, नग्न अवस्था में घुमाया गया। रतन तिवारी जी, जितना दर्द आपको मणिपुर के लिए होता है, उतना ही दर्द इस घटना के लिए भी होना चाहिए। रतन तिवारी जी, नहीं होना चाहिए। बोल रहा हूँ, उन पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी जाएंगे, होना चाहिए इन्हें। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी हर उस जगह जाते हैं जहाँ लगता है न्याय नहीं मिलेगा, वो नहीं बोले। और मैं इनसे पूछता हूँ, किसी के ऊपर आरोप लगाने से क्या वो आरोपी हो जाता है? इनके ही प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के एनसीपी के घोटालेबाज अजीत नहीं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आरोप लगाने से आरोपी हो जाता है? इसका क्या मतलब है रतन तिवारी जी? मेरा प्रियंका जी कहने का मतलब है, हम किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कानून अपना काम करता है।
हम कह रहे हैं ना कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं, आरोपी पाए जाते हैं, तो उन्हें तो फांसी आप पे ये कह लटका रहे हैं दी। कि मैं उसका पार्टी समर्थन को करता हूं। नैतिकता के नाते कोई कार्रवाई नहीं करनी लेकिन- चाहिए? अगर कोई लेकिन केस चल रहा है, अगर जघन्य केस चल मुसलमान- रहा है, अगर उनका गुनाह है, वो संजीदा मुसलमान अपराध है है, तो- और जी। मुसलमान तो होने हमारा के तो नाते सवाल है, पूरी भारत भाजपा, राष्ट्र पूरी की वजूद सरकार कर रही है और क्या? उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यकर्ता बनी बैठी पुलिस अगर इस तरीके से षड्यंत्र के तहत अगर किसी को आरोपी बनाने की कोशिश करेगी, उसका हम समर्थन नहीं तो करते। रतन तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि आरोपी बनाया जा रहा है अयोध्या केस में? आपका बिल्कुल। कहने का मतलब है कि पीड़िता झूठ बोल रही है? मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने देखा होगा, अविनाश जी, जवाब दीजिएगा इस पर। देखा होगा। गिरफ्तार किए गए थे सब किसकी कार्यकर्ता थी? हम तो बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं हम लोगों ने देखी है, बहुत से लोगों ने सजा हमें काटने के बाद भी नहीं, बहुत अगर सारी वो घटना बाहर की बात निकले मत हैं। करिए यार, अयोध्या की नहीं, बात नहीं। करिए, इस घटना अरे, की बात करिए, अगर पीड़िता और अयोध्या की पीड़िता की बात मां करेंगे जिस तरह तो से हाथरस चक्कर काट की रही भी है, उस बात पर आपका होगी। क्या कहना है? आप अगर कह रहे हैं कि अयोध्या की बात षड्यंत्र है? करेंगे तो उन्नाव की भी बात होगी, अगर अयोध्या की बात करेंगे तो मणिपुर की भी बात होगी। नहीं, आप बिल्कुल बात कीजिएगा, लेकिन अयोध्या पे आप क्या कह रहे हैं? आप ये बताइए। बच्ची होती है, आप बिल्कुल महिला बात पैदा होती कीजिएगा, है। लेकिन अयोध्या पे आपका क्या स्टैंड है? आप ये आज बताइए। सारे मेरा स्टैंड एक ही है, मैं इस घटना का निषेध करता हूँ, इस घटना का विरोध करता हूँ। अगर आरोपी सच में अगर गलत किया है, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर किसी कारणवश षड्यंत्र के तहत अगर किसी को आरोपी बनाया जाएगा, उसका हम निषेध करते हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये चलने नहीं देंगे। जब से ये अविनाश सरकार मलिक जी, बनी है, जवाब दीजिएगा ये इस पर। टारगेट कर रही है। जी देखिए, कह रहे हैं इसकी बात होगी, उसकी बात होगी, तो रामपुर तिराह कांड की भी बात की जाएगी। रामपुर में जो गोलियां बरसाई थी, कुलदीप उसकी बात सेंगर की भी जाएगी। बात होगी, हाथरस हाँ, की भी सारी बात होगी, अगर होगी तो। सारी लेकिन बात आज होगी। उन मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। मणिपुर की बात होगी, अयोध्या नहीं, रतन तिवारी, डॉक्टर अविरल मलिक जी और दारा सिंह जी, ऐसे में तो इस तरह की घटनाएं होंगी, तो फिर अगर पीड़िता कहीं आपके नेता के पास में पहुंच गई, तो फिर तो आप ये देखेंगे कि किस पार्टी का नेता है, उसके बाद बात होगी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अभी आप रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं रतन तिवारी जी, अगर आपके पास पीड़िता और उसकी मां गुहार लेकर पहुंचे, तो आप ये देखेंगे कि किस पार्टी का नेता है और किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये क्या कहने का क्या मतलब है? इस पूरी घटना में सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए रतन तिवारी जी? प्रियंका जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी उस पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम उस पीड़ित परिवार का समर्थन करेंगे, उसका साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हम किसी के ऊपर भी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक तरफ आप पीड़िता के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। मोहित खान अगर वो हिंदू होता तो मुझे लगता है भारतीय जनता मैं पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही रतन तिवारी जी, यही हो रहा है। आप मोहित खान का नाम हटा दीजिए। पीड़िता ने गुहार लगाई है, एक आरोपी है, कोर्ट में केस चलता है, आप किसके साथ खड़े रहेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आप आरोपी नहीं दिख रहे हैं, आप मोहित खान देख रहे हैं। पहले मैं आपको कह रहा हूँ ना, कुछ दिन का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, और बहुत कुछ सामने आया है, पानी हो चुका है। किस दुनिया में बहुत कुछ सामने आया है अविरल जी, बहुत कुछ सामने आया है, और बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। आप लोग घबराइए पर, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अयोध्या की जनता ने जो आपको नकारा है, जी, आप इसमें षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके साफ कह दिया है कि यूपी सरकार की कार्रवाई ठीक है और कानून में इसी तरह होनी चाहिए कार्रवाई। बसपा को सब जानते हैं, और बसपा का जो चुनाव 2014 नहीं, तो ऐसे में आपको बसपा को भी तो सब जानते हैं, तो मतलब आपने ठान लिया है। आपको 20% वालों का वोट बैंक चाहिए, आपको भी सब जानते हैं। आपको कहते हैं थोड़ा सा समय का इंतजार करिए, थोड़ा सा समय का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल, एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास आप कर रहे हैं, एक वर्ग का ही साथ आप दे रहे हैं। हम उस पीड़ित परिवार के साथ आज भी खड़े हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि राहुल जी वहां पे नहीं, तो कैसे खड़े रतन तिवारी जी, कैसे खड़े? ये क्या कह कि षड्यंत्र रचा जा रहा है? हम इसलिए कह रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, एक कुलदीप सिंह सेंगर एक बच्ची का बलात्कार करता है, उसके पूरे खानदान को समाप्त कर देता है, और ये सरकार उसे बचाती रहती है। ये भी देखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने, बचाया ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। हाथरस में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, रात के अंधेरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस लाश को जला दिया, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। आपातकाल में सब देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चैनल पे आके बड़ी बड़ी बात करते हैं, अपनी गिरबान में जाके जितने बलात्कार होते हैं सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल होते हैं। ये नाम है और ये सिस्टम है,
और सिस्टम जो है फेल हो चुका है उत्तर प्रदेश चलिए में। रतन तिवारी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। मुझे एक बार फिर से लगता है कि जिस तरह से आपने शुरुआत की थी कि घटना है और घटने को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि पीड़िता के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। उसमें कौन है, किस धर्म का है, किस पार्टी का है, ये सब बातें काफी बाद में आनी चाहिए। फाइनल कॉमेंट दीजिएगा। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्ची को न्याय मिले और जो भी उस पे आरोपी है उसे फांसी की सजा हो, क्योंकि अपराधी जो होता है वो अपराधी होता है और किसी के साथ ऐसे जघन्य अपराध नहीं होने चाहिए और इसे कड़े और कठोर उनको सजा देनी चाहिए कि आने वाली उनकी नस्ल जो है, आने वाली जो पीढ़ी है उसे सबक ले और ऐसी घटनाएं इस देश में कभी न हो। दारा सिंह जी ठीक है, रतन तिवारी जी कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं, कानून तो अपना काम करेगा। आपने क्या किया पीड़िता के लिए? देखिए प्रियंका जी, हम गंदी राजनीति नहीं करते हैं। अयोध्या की जनता जान चुकी कि भारतीय जनता पार्टी वहां कौन सा खेल खेलना चाहती थी, इसलिए जनता ने पूरी तरह से पीड़िता के साथ है और वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में, किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं। वो पीड़िता भी अयोध्या की है जिसके साथ आप इस समय खड़े होकर नजर नहीं आ रहे। अयोध्या की ही जनता का फीडबैक बता रहा हूँ। अयोध्या का हर एक नागरिक कह रहा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वहां पर गंदा खेल खेल रही, रचना जो रची थी उसमें डायरेक्टर इनका फेल हो चुका है। दारा सिंह जी बस कीजिएगा, राजनीति होती है, ठीक है, उपचुनाव है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। देखिए प्रियंका जी, सच्चाई लेकिन इतना बड़ा अगर खेल है तो आप खेल का पर्दाफाश कर लीजिए अगर आपके पास सबूत है तो। अविरल जी बता रहे प्रियंका जी, इसी चैनल पे आऊंगा और आपसे मैंने वादा किया है कि इसी चैनल पे आकर नहीं, इतना असंवेदनशील बनने की जरूरत नहीं है कि एक पीड़िता और उसकी माँ जिसके पिता भी नहीं है वो दर की ठोकरें खाकर गुहार लगाती है और अब जब कहीं कानूनी कार्रवाई की 1-1.5 महीने के बाद शुरुआत हुई है तो आप इसे खेल और राजनीति का खेल बता रहे हैं। अविरल मलिक जी देखिए, जिस तरीके से इन्होंने एक वर्ग का चश्मा पहन रखा है उस चश्मे को उतारना पड़ेगा। अगर इन्हें चश्मा लगाना है तो संविधान का चश्मा लगाना चाहिए, सेक्युलरिज्म का ही चश्मा ये कम से कम पहन ले। ये सेक्युलरिज्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए अविरल मलिक जी, बहुत समय मेरे पास नहीं है पर मुझे लगता है इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है, हालांकि अब उस पर एक्शन लिया गया है, लेकिन अगर इसी तरह की कार्रवाई पहले हो गई होती तो शायद ये जो आरोप आप पर आ रहे हैं इनसे आप बच सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, डॉक्टर अविरल मलिक जी, रतन तिवारी जी और दारा सिंह जी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अयोध्या की घटना को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक घमासान छिड़ा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए आगे कुआं पीछे खाई दिखाई दे रहा है। एक तरफ पीढ़ी के अल्पसंख्यक और दूसरी तरफ पीढ़ी की आधी आबादी। समाजवादी पार्टी के लिए अभी भी ये दुविधा है कि आखिर किस रास्ते का चुनाव किया जाए और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी में अंतिम फैसला किस तरह का निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।